बात कीजिए बंद करो, बंद करो, बात कीजिए, बोलिए। गठन करो, गठन करो, गठन करो, जेपीसी का गठन करो, गठन करो, गठन करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। अडानी के जिस तरह से शेयर्स गिरे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि एलआईसी और एसबीआई के पैसा में भी सम्मिलित था और इसको लेकर कांग्रेस के द्वारा आज पटना के एसबीआई बैंक के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो एसबीआई बैंक के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह मित्र काल में मोदी जी अपने मित्रों के सहारे देश के युवाओं के, महिलाओं का और मजदूर वर्ग के पैसा को डुबो दिए हैं, उस डुबोए पैसा के खिलाफ आज हम कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और एसबीआई को घेरने का काम कर रही है। जिस तरह एसबीआई के 43 करोड़ धारकों और एलआईसी के 33 करोड़ धारकों का पैसा डूब गया है, कांग्रेस आज मोदी जी से सवाल करे कि आप क्यों 15 दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठी बैठक ने जेपीसी का गठन करने का मांग किया और हम लोग जेपीसी गठन मांग को लेकर आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि मोदी सरकार 15 दिनों से चुप क्यों है, और जिस तरह से कहा जाए कि अडानी के शेयर्स गिरे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि एलआईसी के पैसा है और एसबीआई के पैसा भी डूबा है, तो इस पर कांग्रेस के द्वारा आज प्रदर्शन कर जा रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जेपी का गठन का मांग हम लोग करते हैं। और भी इन लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अडानी के खिलाफ, क्या कुछ मामला है? हम लोग अडानी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें स्पष्ट हुआ है कि एलआईसी जैसे गौरवशाली और प्रतिष्ठित संस्था, एसबीआई जैसे गौरवशाली और प्रतिष्ठित संस्था के जो कर्मी हैं वो सड़कों पे आने की स्थिति में है। उसके 33 करोड़ खाताधारी, जिसके 66,000 करोड़ रुपए बैंक और एलआईसी में जो बुरने की स्थिति में है, इसकी जांच की मांग करते हैं। सदन में इस पे चर्चा हो, इसकी हम मांग करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और हिडेनबर्ग के रिपोर्ट पे जांच हो कि उनका आरोप कितना सत्य है। नहीं तो आने वाले समय में भारतीयों का, वो भारतीय जो किसान है, मजदूर है, मनरेगा मजदूर है, चाय बेचने वाला है, पान बेचने वाला है, पकौड़ा भी बेचने वाले हैं, ऐसे 33 करोड़ एलआईसी और एसबीआई खाते धारकों का 66,000 करोड़ कहाँ गया और एलआईसी और एसबीआई कर्मी कहाँ जाएंगे? तो क्या लगता है इसका 2024 में असर दिखेगा? देखिए, बार बार प्रधानमंत्री जी पहले 125 करोड़ देशवासी कहते थे, अब 133 करोड़ देशवासी कहने लगे हैं और एलआईसी और एसबीआई के 33 करोड़ खाताधारी हैं। अगर घर में 2 लोग मियाँ बीवी भी होंगे तो 66 करोड़ लोग हो गया। 66 करोड़ लोग के पसीने पे जब चोट होगा तो वो 66 करोड़ अपने परिजन के साथ अपने वोट के चोट से नरेंद्र मोदी को हटाएगा। जिस तरह से कहें तो इस बार जो आम बजट पेश हुआ है उसको कहा जा रहा है कि गरीबों का बजट है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूंजीपतियों का बजट है। तो क्या कर लगता है बजट में? हम बिहार के, हम देश पे बात तो नहीं करते, करेंगे तो और छीछा लेकर नरेंद्र मोदी जी का होगा। बिहार को बजट में क्या मिला? 8 साल के बाद टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ, 5 लाख से 7 साल गया, जबकि कांग्रेस हर साल टैक्स स्लैब में बदलाव करती थी, आम भारतीयों को लेकर महिलाओं को विशेष सुविधा देती थी। क्या बिहार को विशेष पैकेज मिला? क्या बिहार में नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई पैसे आए? बिहार में बंद चीनी मिल के लिए कोई पैसे आए? कोई छोटे उद्योग के लिए अलग से पैसा है? बड़े उद्योग की कल्पना की गई? कोई बिहार के लिए रोड मैप बनाया गया कि उन्होंने किसानों की आय दोगुना करने की बात 2022 में कही थी, सबको पक्का मकान की बात कही थी, किसानों का आय दोगुना हुआ आज में 23 भी हो गया, अब तक नहीं हुआ। आज गाँव में सबकी पक्का की मकान बंद करते थे, आप पटना के खिलाफ गांधी मैदान के किनारे घूम जाइए, हजारों झुग्गियां आपको मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री जी इस गांधी मैदान में आके बोले थे कि 2022 में सबको पक्का मकान होगा और गांधी मैदान का चारों आज भी झुग्गियां हैं, जो आप भी साक्षी हैं। बिहार सरकार अपने माध्यम से कुछ काम करने का बड़ा प्रयास किया है, लेकिन उसमें बाधक भारत सरकार है। तो आपने साफ तौर पर सुना। और क्या लगता है आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो सरकार उस पर जांच बैठाएगी? देखिए, सरकार तो हमारे मोदी जी ही है। अब हम लोग हाल करें क्या? हम लोग के पास संसद में भी बोलने के लिए माइक ऑफ कर दिया जाता है, इसीलिए हम लोग सड़क पे अब उतरे हैं। हम देश की आम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं सर, ताकि आप जिस दिन ये सड़कों पे जब लॉकडाउन हुआ था, ये लोग 21,000 करोड़ में अपने बच्चों का ब्याह कर रहे थे और देश वाले 5-5, 10-10 रुपया के लिए रो रहे थे, खखन रहे थे, बाहर से आ रहे थे। हम उन लोगों के लिए यहाँ खड़े हैं सर,
उनका पैसा डूबा हुआ है LIC या SBI में, उनको अभी जगा रहे हैं कि आज आप सवाल कीजिए, वरना कल जब चला जाएगा तो रोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। रोने से क्या हो सकता है? और ये अडानी जी, अंबानी जी और नरेंद्र मोदी को आपकी भावनाओं से, आपकी जिंदगी को से कोई मोह नहीं है। ये कहीं भी बम धमाके करवाएंगे और 2-4-10 हजार को लपटा लेंगे। आपसे, आपके वोट से उनको मतलब है, बाकी किसी चीज से उनका मतलब नहीं है। ये या तो संसद में बैठे तो, बजट बनाए तो, LIC डुबाए तो, जियो चलाए तो, या अडानी के सारा जो पटना का मॉल है वो अडानी का भी कर दिया। अच्छा, समझ में नहीं आता है कि इतना पैसा कर्ज लेता भी है, देश का पैसा उठा रहा है और देश को गुलाम बना रहा है, और सारा देश सोया हुआ है। ये बातें बहुत तकलीफ देती हैं अगर इस बात को समझे कोई तब। लेकिन अभी किसी को, अभी हम लोग यहाँ खड़े तो उन लोगों को लगता होगा बेवकूफ है, सब काहे के लिए खड़ा है, लेकिन जब पैसा लेकर फरार होगा ना तब समझ में आएगा। क्या लगता है इसका असर 2024 के चुनाव लोकसभा में दिखेगा? क्या नरेंद्र मोदी वापस नहीं आ पाएंगे इस बार? ये समय की बात है साहब, काहे कि नरेंद्र मोदी के पास बहुत उपाय है। हिंदू मुस्लिम है, ये है, बम धमाका है, ये है, राशन 1 साल अभी फ्री करवे किए हैं, EVM है, ये है, बहुत कुछ है। इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। पूरा जब देश गर्क में चला जाएगा, जो 5 ट्रिलियन मिलियन का जो इकोनॉमी बनाना था, मतलब आपको लगता है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी आएंगे? लगने का नहीं कर सकते हम, उन पे इतना भरोसा है कि वो इतने तिगड़मबाज है, कोई ना कोई तिगड़म लगा लेंगे। उनको इलेक्शन जीतना है, देश से कहाँ मतलब है, वो तो ब्रोकरी कर रहा है ना। हम आपसे अगर ब्रोकरी कर रहा है तो हमको तो बेनिफिट से मतलब है। आप चूल्हे में जाए, देश चूल्हे में जाए, आया था गंगा माँ का लाल बन गया, रह गया, क्या बन गया, हो गया। जिस तरह से कहें तो कहा जा रहा है कि बजट है जो गरीबों का बजट दिए हैं, इस बार अमृतकाल वाला बजट है, तो क्या गरीब का बजट नहीं है? अमृतकाल किसको कहते हैं? पीने से अमर हो जाता है उसको। चमड़ा के मुँह चतर चतर कुछ बक दिया है, वो होता है। क्या सस्ता हुआ है? आटा कैसे किलो? 200 में 5 किलो 4 किलो आटा मिलता है, 50 रुपए किलो आटा हो गया, 200 रुपए तेल हो गया, 1200 रुपए गैस हो गया है। नमक यहाँ के 30 रुपए आधा किलो में 1 किलो मिलता है, जो कि 10 रुपए किलो नमक था। अब ये क्या बोलता है, किस मुंह से बोलता है? लोग को शर्म नहीं है? उसका शरीर गल जाएगा इतना जो देश को लूट रहा है ना, शर्म नहीं है लोग को। कितना दिन 10 साल और शरीर गिरेगा, इन लोग के नाम पे आने वाली पीढ़ियां थूकेंगी। इतना देश उनसे नफरत करने वाला है, जिस हाल में देश को पहुंचाने जा रहा है अभी। चलिए, तो आपने साफ तौर पर सुना, जो कांग्रेस के लोग हैं वो आज पटना के SBI बैंक के पास प्रदर्शन कर रहे हैं, और अडानी जो समूह ग्रुप जिस तरह से उनका शेयर्स गिरा है इसको लेकर, और कहना है कि SBI में और LIC में जो लोगों को पैसा फंसा है उस पर सरकार क्यों चुप है। तमाम खबरों को न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।